क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। क्लियरेंस, देखिए जो हमने इसमें लिखा हुआ था थ्योरी में यही बोल रहा है कि एक ये रेडियल डिस्टेंस है। रेडियल डिस्टेंस है, किसका है ये टॉप का है और एक बॉटम का है। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो हमारे पास क्लियरेंस है ये रेडियल डिस्टेंस है। क्या है ये? रेडियल डिस्टेंस। लिखेंगे कम हम लोग, ज़्यादा समझेंगे, तो कोशिश करना समझने की। थोड़ा सा रेडियल डिस्टेंस, सभी के सभी रेडियल डिस्टेंस है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि सर ये भी तो रेडियल डिस्टेंस है, ये भी रेडियल डिस्टेंस है। पर किस में है ये? पहला टॉप और दूसरा बॉटम। ठीक है, तो टॉप और बॉटम क्या होता है सर? मुझे नहीं पता टॉप बॉटम क्या होता है। देखिए ये जो हमारे पास है गियर का टॉप, ठीक है, क्लियर है। और उसी तरह से ये जो गियर नीचे की तरफ जाएगा तो ऐसे कर्व करेगा और ये ऐसे कर्व करेगा, ठीक है, ऐसे बनाएगा। ये होता है बॉटम। ठीक है, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि चलो ठीक है, सर ने बोला ये टॉप चीज़ है और ये बॉटम का चीज़ है, तो ये तो रेडियल डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक लेना है क्या? नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं लेना है। इसने कहा हुआ है कि पहले गियर का एक पहला गियर लेंगे, एक गियर का टॉप लेंगे, तो दूसरे वाले गियर का क्या लेना है हमें? बॉटम। पहले वाले गियर का टॉप लेना है तो दूसरे वाले का बॉटम लेना है। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूँ, पहले वाले गियर का टॉप लेंगे तो दूसरे वाले का बॉटम लेंगे। ठीक है, कैसे करना है देख लेते हैं। पहले का टॉप, दूसरे का बॉटम। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये गियर नंबर फर्स्ट, ये मैंने डायग्राम बना दिया ना, ये डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बनाया एक, ये सेकंड नंबर। तो पहले वाले गियर का टॉप, ये टॉप कहलाता है। अगर मैं सेकंड कर लूँगा तो इसको भी टॉप ले लूँगा यहाँ पर, ये टॉप। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टॉप है और उसके बाद बॉटम लेना है, तो अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो ये इसके लिए बॉटम हो जाएगा, अगर इसकी बात करूँगा तो इसके लिए ये बॉटम हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, पहले गियर का टॉप लेना है तो दूसरे वाले गियर का बॉटम लेना है। तो पहले वाले गियर का मैंने अगर टॉप लिया है तो दूसरे वाले गियर क्या लेना है मुझे? बॉटम लेना है। ठीक है, और अगर दूसरे वाले गियर का मैं टॉप ले रहा हूँ तो पहले वाले क्या लूँगा? बॉटम। तो दूसरे वाले गियर का टॉप ले रहा हूँ तो दूसरे पहले वाले गियर क्या लूँगा? बॉटम लूँगा। अब देखिए इनके बीच में यहाँ से अगर ये ऐसे मैं मेजरमेंट करता हूँ तो ये इसका यहाँ से ये एक डिस्टेंस बन रहा है, एक ये, तो ये जो हमारे पास है इनके बीच में गैप है। अगर इनकी बात करता हूँ तो ये और एक ये डिस्टेंस है ना, तो इनके बीच में भी गैप है। तो ये जो हमारे पास गैप बन रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? क्लियरेंस बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक डिस्टेंस बना हुआ है, ये क्लियरेंस है, एक ये डिस्टेंस बना हुआ है, ये क्लियरेंस है। आखिर ये क्लियरेंस प्रोवाइड क्यों करते हैं, आखिर क्यों देते हैं? देखिए क्या होता है, क्लियरेंस देने से जैसे मान लो कि ग्रीसिंग या ऑयलिंग करते हैं ना, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, गियर जो होते हैं हमारे पास वो ओपन रहते हैं, ठीक है, तो ओपन रहने के बाद डस्ट पार्टिकल्स भी उसके अंदर स्टार्ट कर जाते हैं। तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या ऑयल्स हैं वो इनके बीच से होकर के वो बाहर निकल सकते हैं, फ्लो होकर के बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है, इसलिए यहाँ पर क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज़ ये है इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये है कि ये आपस में टकराने नहीं चाहिए। अगर ये आपस में टकराएंगे तो ये इसको यहाँ से पुश करेगा, धक्का मारेगा। जब ये धक्का मारेगा तो गियर जाम हो जाएगा। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला डस्ट पार्टिकल्स ग्रीसिंग ऑयलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स प्रॉपरली ग्रीस हो जाए, ग्रीसिंग ऑयलिंग, ताकि प्रॉपर मैशिंग हो और उसका रोलिंग प्रॉपर हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, अगर ये इसको हम क्लियरेंस नहीं देंगे तो ये आपस में टकराएंगे। टकराने का मतलब ये हुआ कि मैं इसके जड़ में जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो मेरे पास पार्ट है, ये दो टीथ दिए गए, पहला टीथ दूसरा टीथ, इनके बीच में जड़ में जा रहा हूँ, तो जड़ में जाऊँगा टकराऊँगा तो मैं इसको रोटेट नहीं कर पाऊँगा, फिर मैं फोर्स लगाऊँगा इस पर। जब मैं फोर्स लगाऊँगा तो ये रोटेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जाम हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और वो फिर इसके रूट को तोड़ सकता है। अगर कोई टीथ मजबूत होगा, कोई छोटा होगा या बड़ा होगा, तो वो दूसरे वाले टीथ को क्या करेगा? तोड़ देगा। ठीक है, क्लियर है, मतलब ब्रेक कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें प्रॉपर क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं इसमें क्लियरेंस के बाद टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ क्या चीज़ है, ठीक है ना। टोटल डेप्थ, ठीक है। टोटल डेप्थ क्या होता है, टोटल डेप्थ मतलब ये तो हमारे पास डायग्राम में क्लियरली विजिबल है। ऐसे करके हमने डायग्राम बनाया, ये बॉटम पे चलेगा, ये चलेगा बॉटम पे, ठीक है, बॉटम पे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, इसे हम क्या बोल रहे हैं, टोटल डेप्थ बोल रहे हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, टॉप से लेकर के बॉटम तक का डिस्टेंस, इसे हम क्या बोलते हैं, टोटल डेप्थ बोलते हैं। या तो हम रेडियल अगर बात करते हैं तो रेडियल में क्या बोलेंगे, अडेंडम और डिडेंडम का समेशन। अडेंडम और डिडेंडम का समेशन, अडेंडम और डिडेंडम का हम जोड़ते हैं तो वो टोटल डेप्थ को इंडिकेट करता है। ये तो हमारे पास अडेंडम है और ये क्या हमारे पास है, डिडेंडम है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, टोटल डेप्थ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम क्या बोल रहे हैं, टोटल डेप्थ, ठीक है। डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये देखिए, देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास दिया हुआ है, टॉप से लेकर के यहाँ तक पिच सर्कल तक का अडेंडम दिया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या दिया हुआ, डिडेंडम दिया हुआ, यहाँ तक है ना, ये एरो ये पूरा एक्सटेंड कर दिया है, यहाँ तक कर दिया है। और इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ से टोटल डेप्थ बोल रहे हैं, ठीक है। समेशन ऑफ अडेंडम एंड डिडेंडम कॉल्ड एज टोटल डेप्थ। तो हमें ये चीज़ केवल समझना है, बस हो गया, बाकी हमें याद नहीं करना, पॉइंट हमें मिलते जाएंगे, क्लियर है। अब टोटल डेप्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टोटल वर्किंग डेप्थ। तो वर्किंग डेप्थ क्या चीज़ होता है, ये देखिए यहाँ पर, इसी में देख लेते हैं वर्किंग डेप्थ, है ना। तो वर्किंग डेप्थ क्या चीज़ है, ये डायग्राम को यूज़ करना है हमें, ठीक है, इसे डायग्राम को यूज़ करना है। तो वर्किंग डेप्थ, ठीक है, वर्किंग डेप्थ देखना है। तो वर्किंग डेप्थ मतलब कि गहराई, है ना, कितना आप यूज़ कर रहे हैं वो हम कहलाता है क्या, वर्किंग डेप्थ। देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास टीथ दिया हुआ है, इसके यहाँ से बॉटम से, है ना, क्लियर है, ये इसका टॉप हो जाएगा। टॉप जो है इसके ये रूट पर टच करेगा यहाँ पर, ठीक है। जब ये टच करना यहाँ से स्टार्ट करेगा और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जब स्लाइड होते हुए जाएगा तो इसके यहाँ तक जाएगा, क्लियर है। तो इस डिस्टेंस में जो क्लियरेंस है ना, जो क्लियरेंस है उसके डिस्टेंस पर ये मैशिंग नहीं होती है, क्लियर है। क्लियरेंस के डिस्टेंस में वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियरेंस के डिस्टेंस क्या करते हैं, आपस में टच नहीं करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो क्लियरेंस है उसे हम माइनस कर देते हैं, तो जो डिस्टेंस बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, वर्किंग डेप्थ। समझ में नहीं आ रहा है, फिर से क्लियर कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ये जो हमारे पास पॉइंट है ये क्लियरेंस है। तो क्लियरेंस में आपस में वो जो टीथ्स हैं वो मैच नहीं होते हैं कभी भी, ठीक है ना। वो इसके यहाँ से मैच होना स्टार्ट होता है, मैच मतलब मिलना, ठीक है ना, मैच मतलब मिलना। जब वो टीथ्स, जैसे मान लो कि मैं अगर फिंगर की बात करता हूँ, तो ये मेरे फिंगर है, तो फिंगर का मैंने ऐसे डिस्टेंस लिया हुआ, देखिए मैं यहाँ से इस डिस्टेंस को यहाँ पर गैप प्रोवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पर गैप। जब मैं इसमें टक्कर मारूंगा तो ये ऐसे टक्कर मारेगा, ठीक है ना। और जब ये ऐसे तरह टक्कर मारेगा तो यहाँ से फोर्स को ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद फिर ये फोर्स को ट्रांसमिट करते हुए ऐसे निकलेगा, ध्यान दे रहे हैं। देखिए वापस रिटर्न करता हूँ, कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, फिर यहाँ से ऐसे वापस, इसके जड़ पे नहीं जा रहा, रूट पर नहीं जा रहा, यहाँ से टच करता है फिर इस तरह से निकल जाता है। वापस देखते हैं ये ऐसे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब मैं ये आप इसकी बात करता हूँ इस कंडीशन में, तो ये दिखा रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है लेकिन, है ना, लेकिन डिस्टेंस ऐसे लेते हैं। तो यहाँ पर जो गैप है, ये जो बीच में यहाँ पर गैप दिख रहा है ना, तो ये जो गैप हमारे पास जो है वो क्या है, क्लियरेंस। तो क्लियरेंस में टीथ आपस में मिलते नहीं हैं, है ना। तो जो क्लियरेंस है उसे हम क्या करते हैं, इसे माइनस कर देते हैं। माइनस इसलिए करते हैं कि वहाँ पर जो आपस में मैट नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर फोर्स का ट्रांसमिशन नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। इसलिए हमने क्या किया कि जो हमारे पास वर्किंग डेप्थ है, वर्किंग डेप्थ में ये देखिए यहाँ से डिस्टेंस लिया है, टॉप से लेकर के क्लियरेंस के डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, वर्किंग डेप्थ मतलब क्लियरेंस को अपने यहाँ पर से माइनस कर दिया है। क्लियरेंस में मिलते नहीं हैं तो वहाँ पर फोर्स का ट्रांसमिशन नहीं होता है। जब फोर्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा तो वर्किंग कैसी होगी,
वर्किंग होगी ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर क्लियरेंस को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और जो डिस्टेंस बचता है वो क्या कहलाता है हमारे साथ, वर्किंग डेप्थ। मतलब वहाँ तक टीथ आपस में मैट होकर के फोर्स का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। उसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, वर्किंग डेप्थ बोलते हैं। ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पर से टूथ थिकनेस। ठीक है, टूथ थिकनेस क्या चीज़ होता है, तो टूथ थिकनेस में देखिए यहाँ पर टूथ थिकनेस क्या चीज़ है, टूथ थिकनेस हमारे पास जो है वो डिस्टेंस है ना। क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है। देखिए यहाँ पर से डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, ये जो हमारे पास दिया हुआ टूथ थिकनेस दिया है, हाँ ठीक है। तो ये जो हमारे पास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या दिया, टूथ थिकनेस। मतलब हम इस पॉइंट पे लिखा हुआ है, ये है नहीं, हम पिच पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, टूथ थिकनेस। और वो कहाँ पर होना चाहिए, पिच सर्कल पे। पिच सर्कल पे जितनी वहाँ पर से उसकी थिकनेस होगी, है ना, उसे क्या बोलेंगे, टूथ थिकनेस। तो यहाँ से देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, ये जो हमारे पास है यहाँ पर, है ना, तो ये टीथ का थिकनेस, ये सेकंड नंबर पॉइंट है, ये फर्स्ट नंबर पॉइंट है ब्लू वाला, ये सेकंड वाला रेड वाला पॉइंट है। इनके बीच का यहाँ से जो भी डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, टूथ थिकनेस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो टूथ थिकनेस हम लोग यहाँ पर से विड्थ का मेजरमेंट करते हैं, है ना, अलोंग पिच सर्कल। तो पिच सर्कल में ब्लू वाले पॉइंट से स्टार्ट होकर के ये इस तरह यहाँ तक जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर से, टूथ थिकनेस। ठीक है, मैंने नीचे इंडिकेट किया हुआ लेकिन वो नहीं है, पिच सर्कल पे ही लेना है पॉइंट। ठीक है, उसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, टूथ थिकनेस बोल रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो टूथ थिकनेस हमने देख लिया यहाँ पर। अब देखते हैं टूथ स्पेस। ठीक है, क्लियर है। अब क्या देखना है हमें, टूथ स्पेस देखना है। तो अभी तो टूथ थिकनेस यहाँ पर था, अगर मैं इसे रख देता हूँ ऐसे सेंटर में ऐसे करके, ये पॉइंट्स, है ना, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि ये एक पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, जिसमें क्या बोल रहे हैं, टूथ थिकनेस। उसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं गैप की बात करता हूँ, किस बात कर रहा हूँ, गैप की बात कर रहा हूँ, तो गैप क्या कहलाएगा, टूथ स्पेस कहलाएगा। इसी को मैं रोटेट कर देता हूँ ये पॉइंट को। ठीक है, क्लियर है। ये पॉइंट रोटेट कर दिया मैंने, पहले यहाँ था तो टूथ थिकनेस, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं ले रहा हूँ, तो इसमें क्या बोल रहा है, टूथ स्पेस। देखिए अब इम्पॉर्टेंट क्या यहाँ पर है कि टूथ स्पेस और टूथ थिकनेस में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस तो है, ऑब्वियस सी बात है। टूथ थिकनेस, टूथ का थिकनेस दो कुछ शो कर रहा है, जो गैप है उसे क्या बोल रहे हैं, टूथ स्पेस शो कर रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी चीज़ है कि हमेशा ही जो टूथ स्पेस रहता है विल बी ग्रेटर देन टूथ थिकनेस। अगर वो ग्रेटर नहीं होगा तो वो उसके अंदर इंसर्ट ही नहीं कर पाएगा ना। क्लियर है। सीधी सी बात यह है कि टूथ थिकनेस अगर हमारा पास जो है अगर वो लार्जर नहीं होता है ना, स्पेस, है ना, स्पेस अगर लार्जर नहीं होता टूथ थिकनेस से, तो वो जो सेकेंडरी जो हमारे पास यहाँ से ऊपर से एक और जो हमारे पास आएगा थिकनेस आएगा टूथ का, वो इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर पाएगा। तो इक्वल साइज के कभी नहीं होते हैं। टूथ स्पेस विल बी ग्रेटर देन टूथ थिकनेस। तभी क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास गैप है, ये दो टीथ दिए गए हैं, है ना, ठीक है, क्लियर है। इनके बीच में मुझे एक और टीथ को इंसर्ट करना प्रॉपर वे में, तो मुझे इनके गैप को ज़्यादा करना पड़ेगा। जब मैं गैप ज़्यादा करूँगा तभी इसके बॉटम से लेकर के टॉप तक को टच कर पाएगा। क्लियर है। तो इनके बीच में जो हमारे पास स्पेस है, यानी कि टूथ स्पेस विल बी लार्जर देन टूथ थिकनेस, है ना, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये जो हमारे पास स्पेस है वो ज़्यादा होना चाहिए टूथ थिकनेस से, तभी उसके अंदर इंसर्ट करेगा और यहाँ से स्लाइड होकर के निकलते जाएगा। क्लियर है। तो टूथ स्पेस और टूथ थिकनेस हमने देख लिया। क्या चीज़ होता है, ये जो हमारे पास पॉइंट है, जो निब का पॉइंट है ना, यहाँ से देखना पॉइंट, है ना, ठीक है, ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट, रेड और ब्लू का पॉइंट जो हमारे पास ये अभी जो शो कर रहा है टूथ स्पेस, इसे इधर की तरफ लेके जाऊंगा, ये जो हमारे पास क्या हो जाएगा, टूथ थिकनेस हो जाएगा। हमें मालूम है टूथ स्पेस ज़्यादा किससे होगा, टूथ थिकनेस से, प्रॉपर इंगेजमेंट के लिए। ठीक है ना, इंगेज हो सके इसलिए। अगर स्पेस नहीं होगा तो वो उसके बीच में इंसर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकंड पॉइंट एक और,
बैकलेस। देखिए बैकलेस सभी लोग पूछते हैं, अभी मैंने आपको बैकलेस ही समझाया था। बैकलेस सभी लोग पूछते हैं कि बैकलेस क्या होता है। अगर आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी हुई है, टर्म्स पढ़ा हुआ है गियर में, तो बैकलेस क्या चीज़ होता है। ये जो सेंटेंस है ये पूछते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू मतलब आप इंडस्ट्री में अगर जाएंगे तो वहाँ पर पूछेंगे कि बैकलेस क्या होता है, ठीक है ना। बाकी सभी लोग जानते हैं क्या चीज़ है, लेकिन बैकलेस नहीं जानते। तो जो मैंने ये बताया था, जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस किसका हमारे पास है, टूथ थिकनेस, ठीक है, टूथ थिकनेस का और स्पेस का, ठीक है, क्लियर है। तो थिकनेस और स्पेस के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, बैकलेस बोलते हैं। मतलब स्पेस जो हमारे पास ज़्यादा होगा, थिकनेस कम होगा, इनका जो भी डिफरेंस आता है उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, बैकलेस बोलते हैं। क्लियर है। मैंने क्या बताया था कि यहाँ से पहला स्पेस हमारे पास रहेगा, स्पेस से मैं माइनस करूँगा इसको, थिकनेस को, तो जो भी डिफरेंस निकलता है एमएम में निकलेगा, एमएम में निकलता है, बहुत कम रहता है वो, एमएम में निकलेगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बैकलेस बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको कर देते हैं इस साइड, गुड। अब देखिए यहाँ पर है ना, अब बात कर रहे हैं फेस की, ठीक है। फेस तो बहुत कम लोग पूछते हैं क्या होता है, क्योंकि फेस सभी को याद रहता है, मतलब चेहरा, है ना, ठीक है ना, क्लियर है, चेहरा फेस। तो इसका एक डायग्राम जैसे ये सामने दिया हुआ है वो चीज़ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने टॉप बना दिया, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके, ये पहला कर्व वैसे है ना, फिर जैसे पिच पॉइंट पहुँचेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाना है। पहला कर्व वैसे, जहाँ पिच पॉइंट पहुँचे थोड़ा डिक्रीज नीचे की तरफ कर्व अंदर, है ना, ठीक है, क्लियर है। पिच पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, पिच पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए जब भी आप गियर को देखेंगे, है ना, खुली आंखों से देखते हैं, तो सबसे पहले आपको टॉप दिखाई देता है ऊपर का, या इसके साइड में ये वाला पोर्शन दिखता है, ठीक है। जो इसके रूट के साथ जो जुड़ा हुआ पोर्शन है, पिच के नीचे वाला पोर्शन, वो बहुत कम दिखता है, पर थोड़ा सा देखना पड़ता है ना, आपको क्लियरली विजुअल्स नहीं होते, आपको उसको थोड़ा बहुत रोटेट करना पड़ता है, या तो फिर उसको डायमेंशन को चेंज करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। तो जो ये पोर्शन हमारे पास कहला रहा है, ये जो बॉक्स बना हुआ है ऊपर का बॉक्स, ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, फेस बोल रहे हैं। नेमिंग किया गया इसका ना, नेमिंग कर रहे हैं हम लोग, इसके क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फेस बोल रहे हैं। और अगर हम फ्लैंक की बात करते हैं, फेस के साथ साथ फ्लैंक, ठीक है, फ्लैंक, ठीक है ना। तो फ्लैंक जो है इसी के पिच, देखिए ये जो हमारे पास है ना, ये पिच है, याद रखिएगा, ये जो ऐसे बनता है सर्कल, इसे हम क्या बोल रहे हैं, पिच सर्कल, याद रखना, पिच सर्कल। पिच सर्कल से ऊपर साइड इस सरफेस पे जो भी बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे। पिच सर्कल के नीचे साइड जो भी सरफेस बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, फ्लैंक बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, फ्लैंक, ठीक है, क्लियर है। तो ये पोर्शन में क्या कहलाएगा, फ्लैंक कहलाएगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे रखते हैं, फिर यहाँ से कर्व ऐसे बनता है, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे आता है, क्लियर है। तो ये हमारे से हो जाएगा कर्व। तो उस कर्व को क्या बोलते हैं हम लोग, फिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलेट। जो यहाँ पर ये कर्व दिया गया हल्का सा, ठीक है, शार्प प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा कर्व सेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो इस कर्व सेक्शन क्या बोलते हैं यहाँ पर, फिलेट बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फिलेट बोल रहे हैं, ठीक है ना, फिलेट। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर जो यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं टॉप लैंड, ठीक है। अब जो भी आपको इसमें नेमिंग करना है, कैसे इसको प्रोनाउंस करना है, कैसे डिफाइन करना है, वो आप कर सकते हैं अपने मन से, गलत नहीं होगा। बस इसके रूट को बोलना, ये पिच सर्कल के नीचे वाले पोर्शन को बोलना, ये पिच सर्कल के ऊपर वाले फेस को बोलना, और ये उसके टॉप को बोलना, है ना, टॉप सरफेस को क्या बोलेंगे, टॉप लैंड। तो ये इसे हम बोल रहे हैं टॉप लैंड, इसे बोल रहे हैं फेस, इसे बोल रहे हैं फ्लैंक, और यहाँ पर पोर्शन जो हमारे पास दिया हुआ है इसे बोल रहे हैं फिलेट। अगर बॉटम बोलते हैं तो ये जो पोर्शन हमारे पास इधर का बनता है इसे हम बोलते हैं क्या, बॉटम, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, बॉटम। अगर कोई पूछता है कि ठीक है
प्रोफाइल क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पर इसी को प्रोफाइल ही बोलते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक जो हमने कर्व ड्रॉ किया हुआ है नीचे तक, केवल यहाँ तक है ना, फिलेट तक नहीं, फिलेट के थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि फिलेट जो पोर्शन हमारे पास है वो वहाँ से क्लियरेंस स्टार्ट करता है, यहाँ से क्लियरेंस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से लेकर के बॉटम तक के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रोफाइल, टूथ प्रोफाइल, है ना। तो टूथ प्रोफाइल साइक्लॉइड है, एपी साइक्लॉइड है, किस टाइप का दिया हुआ है वो हमें देखना है अभी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलते हैं हम यहाँ पर प्रोफाइल बोलते हैं, टूथ प्रोफाइल। यही टूथ प्रोफाइल में बनाते हैं मशीन में, ठीक है, क्लियर है, इसी को बनाना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप लैंड, फेस, फ्लैंक, फिलेट, बॉटम, ठीक है। बैकलेस इंपॉर्टेंट है, बैकलेस सभी लोग पूछते हैं तो याद रखिएगा क्या है ये, डिफरेंस है किसका, स्पेस का और थिकनेस, ठीक है ना, किसके, टूथ स्पेस टूथ थिकनेस के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, बैकलेस बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसका देखते हैं लॉ ऑफ गियरिंग क्या होता है, बाकी छोटे छोटे हम वीडियोस देखते रहेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।